ब्राह्मण न सोहे सेवा करे तीनों वर्णन की, छत्री नहीं सोहे हाथ जोड़े खड़े हो जंग में, विधवा न सोहे जो भूषण सजाए अंग, विधवा न सोहे जो भूषण सजाए अंग, सोहे न किसान कहूँ आलसी की संग में। किसान कभी हाथ में हाथ रख के बैठ जाए तो वो अच्छा नहीं लगता। दान बिन धनी साहूकार न सोहे, जैसे जो दानी होते हैं, अरे साहूकार है जो धनी है वो दान न करे तो शोभा नहीं देता। धनी साहूकार न सोहे जैसे, काग नहीं सोहे जैसे हंसन के संग में। जल बिनु धन नहीं सोहे आकाश में ही, मानुष न सोहे बिन नहाए नाम गंग में। झगड़ा भी इस चीज का है, वो कहता मैं ब्राह्मण हूँ और वो कहता है दूसरा मैं क्षत्रिय हूँ, मैं क्यों झुक जाऊं। तीसरा वैश्य कहता है अजी हम कोई छोटे बाप की औलाद, तुम पंडित जी ब्राह्मण जी बन गए तो हम कोई छोटे बाप की है क्या। और तीसरो सूत्र वाले सेवा करे वालों कहते हैं हम सबसे ऊपर, हम क्यों नीचे वाले। आज इस बात की बड़ी होड़ लगी है सब। अजीब बात को समझ तो लो, ये चारों वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण भगवान के मुख से उत्पन्न हुए, ये हम नहीं कह रहे, नहीं हम ब्राह्मण हैं इसलिए हम तुझे ब्राह्मण की तारीफ कर रहे ना। जो बात सत्य है सो है। वेद का श्लोक कहता है ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद वैश्यः पदव्यागुं शूद्रो अजायत। जो भगवान के मुख से उत्पन्न हुए वो ब्राह्मण, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत्, मुख से भगवान के प्रकट हुए ब्राह्मण। क्षत्रिय भगवान की भुजाओं से प्रकट हुए, बाहु राजन्यः, जो क्षत्रिय है वो भगवान की भुजाओं से प्रकट हुए। ऊरु तादस्या यद वैश्यः, कमर ले लो, कटी भाग ले लो, कमर के ऊपर मारा पेट का हिस्सा ले लो। भगवान के उदर के हिस्से से महाराज वैश्य प्रकट हुए। ध्यान देना, चारों अंग हैं और शूद्र भगवान के चरण है। क्या है शूद्र? ध्यान देना इस बात, भगवान के चरण है। अच्छा बताओ, यदि किसी व्यक्ति का सिर ना रहे तो वो उसका शरीर काम का है? अरे उसके किसी के दोनों हाथ ना हो तो भी वो सक्षम है किसी काम में? अगर मान लो पूरा शरीर है और दोनों पैर ना हो तो वो शरीर काम का है? चलो अच्छा पैर भी है, धड़ भी है, हाथ भी है, लेकिन पेट ना हो फिर शरीर काम का है? उसी प्रकार ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों भगवान के अंग हैं, ये एक के बिना एक नहीं चलता। ब्राह्मणों को यज्ञ काम पूजा कर्म इत्यादि की महाराज भगवान ने जिम्मेदारी दी। तुम यज्ञ करोगे, पूजन करोगे, हवन करोगे, तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? बोले क्षत्रिय करेंगे। क्षत्रिय धर्म की रक्षा में निश्चित तत्पर रहेंगे। और ये था भी, यही था नियम जो चल रहा था, चलता आ रहा था। लेकिन अब समझदार लोग प्रकट हुए, उन्होंने अपना अलग नियम बनाया, उन्होंने अपना अलग ही मारा धर्म ही बना लिया। वो हिंदू सनातन धर्म को समझ नहीं रहे, उसकी गरिमा नहीं समझ रहे महाराज। हिंदू सनातन धर्म पुराना है, प्राचीन है, और सारे ये धर्म नहीं है, ये सारे मजहब। और ये हमारा धर्म है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सब सुखी रहो, सब शांति से रहो। यही तो हमने नहीं, अंग्रेजों ने ऐसे ही तुम पर राज किया था। पहले भी इसी बात का लोगों ने फायदा उठाया, फूट करो राज करो। भाई भाई में लोग फूट डाल देते हैं, क्योंकि वैसे तो तुमसे कोई लड़ झगड़ नहीं पाएगा, दोनों भाई एक साथ चलते हैं, पहले इनमें फूट डालो, फिर देख लेंगे कि दोनों कमजोर हो जाएंगे। भाई भाई में फूट डलवाते हैं संसार के लोग। आप अच्छा कर रहे हो उसमें बिगड़ डालेंगे, सामने नहीं दिखेगा कर कौन रहा है, लेकिन कर वही सब रहे हैं।
सामने वाला आज के समय में अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। आज सब अपना अपना धर्म भूल गए, इसलिए महाराज ये समय आ गया। अभी भी समय अपना अपना ध्यान रखो, अपने अपने पद पे अपनी अपनी जगह पे रहो, अपने स्वाभिमान में रहो कि हम ब्राह्मण न सोहे सेवा करे तीनों वर्णन की, छत्री नहीं सोहे हाथ जोड़े खड़े हो जंग में, विधवा न सोहे जो भूषण सजाए अंग, विधवा न सोहे जो भूषण सजाए अंग, सोहे न किसान कहूँ आलसी की संग में। किसान कभी हाथ में हाथ रख के बैठ जाए तो वो अच्छा नहीं लगता। दान बिन धनी साहूकार न सोहे ऐसे, जो दानी होते हैं, अरे साहूकार है जो धनी है वो दान न करे तो शोभा नहीं देता। दान बिन धनी साहूकार न सोहे जैसे, काग नहीं सोहे जैसे हंसन के संग में। जल बिन धन नहीं सोहे आकाश में ही, मानुष न सोहे बिन नाम गंग में।